है तो एमएससीबी की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ हुआ था कि जो मीटर चोरी, लाइट चोरी का, मीटर बदली करने का, स्मार्ट मीटर का, ये मुजीब कॉलोनी में हुआ है ऐसा ही। और उनका पूरा एक ऐसा है कि गवर्नमेंट ने मुजीब कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, क्या औरंगाबाद के अलग अलग इलाकों में उन्होंने एक कार्रवाई की मुहिम की चालू करे। पर मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे को स्ट्रिक्ट ये करेगा कि ये आवाम के हित में नहीं है, आवाम के ख़िलाफ़ में है। तो ये हम आवाम के साथ में रह के हम लोग खड़े हुए, हमारे साथ में मुजीब कॉलोनी के पूरे ज़िम्मेदार लोग थे। हमारे को जैसे जावेद भाई का फ़ोन आया, हम वहाँ पे पहुँचे, हम शेर भाई साहब, हमारे नगर सेवक साहब, हम पूरी टीम, हमने वहाँ से उनको मुजीब कॉलोनी से निकाला। हमने कहा कि आप अचानक पुलिस के साथ में इतना ही आ रहे, एक दहशत तो हो रही पूरे शहर में, पूरे महल्ले में कि भाई कोई दूसरे कोई लोग तो नहीं रहते ऐसा, आपको कार्रवाई करना है, आप पहले बताइए क्या कार्रवाई कर रहे। और कार्रवाई अगर कर रहे तो पहले सबसे पहले अपने वालूज MIDC, सेंद्रा MIDC, चिकलठाना MIDC, वहाँ जो चोरी हो रही उसको पहले पकड़िए। संभाजीनगर शहरामध्ये शहागंजचा हा जो परिसर आहे, या परिसरामध्ये काही ठिकाणी वीज हानी जरी जास्त आहे। वीज हानी कमी करण्यासाठी आज आमची महावितरणचे भरारी पथक आणि स्थानिक पथक यांनी आज वीज चोरी मोहीम सुरू केली होती। स्थानिक काही नागरिकांनी याला तीव्र विरोध केला। त्यांचं गैरसमज असा आहे की स्मार्ट मीटर लावून तुम्ही आम्हाला त्रास देतात म्हणून। ॲक्च्युली स्मार्ट मीटर हा विषय नाही आमचा। ज्या ग्राहकांनी वीज चोरी केलेली आहे त्या ग्राहकाचाच फक्त आपण मीटर चेंज करतोय आणि त्या ग्राहकालाच आपण दंड करणार आहोत। त्याच्यामध्ये असं की कुठला ठराविक एरिया वगैरे नाही, सरसकट शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी वीज हानी जास्त आहे त्या ठिकाणी आज आपली मोहीम चालू आहे। आणि शहरामध्ये साधारणतः आज 16 भरारी पथक आहेत आणि 16 भरारी पथकांचं काम चालू आहे। काही ठिकाणी नागरिकांनी विरोध केला आहे, पण आता पोलीस स्टेशनला आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं आहे। त्यांच्या अडचणी पण काही आहेत, काही गैरसमज आहेत, गैरसमज आपण दूर केलेले आहेत त्यांचे आणि एक चांगल्या प्रकारे त्यांना थोडंसं मोटिवेट केले आपण। आणि ग्राहकांचं, स्थानिक लोकांचं सहकार्य आहे। ज्या ठिकाणी चोरी आहे तिथं निश्चित महावितरण कारवाई करेल। त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त स्मार्ट सिटी जे स्मार्ट मीटर आहे त्याच्याविषयीच फरकात झालेला नाही, तसं नाही आहे। स्मार्ट मीटर हा विषय नाही आहे। बघा, ज्या ग्राहकांनी स्वतःहून अर्ज केलेला आहे किंवा नवीन कनेक्शन दिलं आहे तिथं आम्ही नवीन मीटर लावतोय। हे जे स्मार्ट मीटर आहेत हे पोस्टपेड मीटर्स आहेत। यांचा गैरसमज असा आहे की ते प्रीपेड मीटर्स वगैरे आहेत, पण हे प्रीपेड वगैरे नाही, हे पोस्टपेड आहेत। आणि सामान्य जसं मीटर सध्या आहे तसंच मीटर आहे। याच्यामध्ये जी फॅसिलिटी आहे ना ती बेसिकली मीटर रिडिंगची फॅसिलिटी आहे। म्हणजे ती त्याच्यामधलं जे सिम कार्ड आहे इंटरनेटच्या माध्यमातून त्याची रिडिंग आम्हाला डायरेक्ट मिळते। त्यासाठी आमचा मीटर रीडर घरी यायची आवश्यकता होणार नाही आणि रिडिंगची जी इफिशियन्सी आहे चांगली वाढेल, ग्राहकांना अचूक बिल दिलं जाईल, उलट याच्यामध्ये ग्राहकांना फायदा आहे। तसंच माननीय आयोगाने ज्यांनी हे मीटर बसवलेले आहेत याला आपण TOD मीटर म्हणतो। TOD मीटर म्हणजे काय की दिवसा किती तासामध्ये किती वीज वापरलेली आहे त्याच्यावरती आयोगाने 80 पैसे एका युनिट मागे आपल्याला डिस्काउंट दिलेला आहे। मग ज्या ग्राहकांनी हे नवीन मीटर बसवले TOD मीटर्स त्यांना तो बेनिफिट मिळतो बिलामध्ये। शहरामध्ये आपल्याकडे साधारणतः आत्तापर्यंत 1 लाख मीटर्स लागलेले आहेत आणि 1 लाख ग्राहकांनी याचा बेनिफिट घेतलेला आहे। काही अडचणींमुळे आणि अज्ञानामुळे थोडासा विरोध आहे। इलेक्ट्रॉनिक मीटरचा अवेअरनेस करण्यात आलेला नाही असा लोकांचा म्हणणं थोडासा आहे, कारण या भागामध्ये कसं आहे की हे थोडंसं कमी शिकलेले आहेत, यांना अजून जाणीव नाही। तसंच आपण त्यांना हे पण सांगतोय की सोलारच्या ज्या स्कीम्स आहेत त्याच्यामध्ये देखील हेच मीटर लागणार आहेत। तर सर्वात शेवटी एक प्रश्न असा आहे की आपण नागरिकांना स्मार्ट मीटर आणि चोरीचा जे चोरी चाललेली आहे त्याबद्दल आपण शेवटी काय सांगू? बघा, प्रत्येक नागरिकांनी आपलं मीटर याची स्वतः देखरेख करणं गरजेचंच आहे। मीटरमधनं जर चोरी होत असेल आणि दुसरा कोणी करत असेल तर त्याला आपण योग्य ती कारवाई पण करणारच आहोत। बघा, चोरी करणं कायद्याने गुन्हाच आहे, पण ह्याच्यामध्ये आमचं असं आहे की बाबा तुम्ही सहकार्य जर केलं असेल ग्राहकांनी आम्हाला तर मीटर वगैरे टेस्ट केल्यानंतर आम्ही नवीन मीटर लावून देऊ आणि जी काही तोडजोडीची रक्कम असेल ती भरणा केल्यानंतर आपण वीज पुरवठा पण सुरू करून देऊ। आज जे पोलीस स्टेशनला आले होते तुम्ही, काय दाखल करण्यात आलं, काय विषय? नाही, हे कसं आहे, ते फक्त एक मॉब आहे। मॉबला समजून सांगणं हा एक आपला या प्रक्रियेचा एक भाग आहे। लोकांनी ते ऐकून घेतलेलं आहे, त्यांचं सहकार्य आपल्याला आणि आमचं पण पूर्ण सहकार्य आहे। आणि पोलिसांच्या सहकार्याने नाही गुन्हा वगैरे काही नाही, असं काही नाही। बघा, असं वैयक्तिक कोणाचं काही इथं द्वेष नव्हता, मोहीम चालूच आहे आमची।
आणि शहरात हे मोहीम चालू झाली आहे. गैरसमज दूर थोडा गैरसमज आहे, त्यांना अवेअरनेस नव्हता त्यांच्याकडे, त्यांना समजून सांगितलं आपण. हे स्मार्ट मीटरमुळे जो मीटर रीडर आहे हे बेरोजगार होण्याची शक्यता जास्त दिसत आहे. असं पण नाही बघा, स्मार्ट मीटर ही यंत्रणा आहे ती कुठेतरी आम्हाला ते दर महिन्याला कुठेतरी क्रॉस चेक करायला आम्हाला लागणारच आहेत लोक, असं काही तसा प्रश्न येणार नाही है. बिजली शहर में 24 घंटे मिल रही है. 24 घंटे बिजली देने के लिए महावितरण को पहले बिजली दिक्कत लेना पड़ती है, उसके लिए हम पहले खर्चा करते हैं, फिर उसको बिल इशू करते हैं कंज्यूमर को, उसके बाद में 1.5 महीने के बाद में पेमेंट करता है. तो ये जो गैप है, ये गैप हमारा कम से कम होना चाहिए. जो लोग बिजली चोरी करेंगे उसको डेफिनेटली उसको मीटर चेक करके कार्रवाई होगी, लेकिन जिनका अगर मीटर बदलना है, मीटर में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको रिप्लेस करना, उसका बिल दुरुस्त करना हमारा काम है. इसके लिए ये मुहिम हमने चालू कर दी है. नागरिकों को क्या आप आह्वान करें? नागरिकों ने सहकार्य करना चाहिए. 24 घंटे बिजली देना हमारा ऐसा काम है, वैसे बिजली का बिल टाइम पे भरना भी उनका काम है. जो लोगों के दिल में डर है कि ये स्मार्ट मीटर से रीडिंग ज़्यादा आएंगी, बिल ज़्यादा आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, शहर में अभी 1 लाख मीटर बैठे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी ये मीटर बैठ रहे हैं. मीटर में जो यंत्रणा है वो टेस्टेड रहती है, ठीक है, उसका कैलिब्रेशन है, उसका एक्यूरेसी है. और जिनकी कंप्लेंट है, ऐसे शहर में 1-2 ग्राहक मिले हमको, लेकिन वो भी उनका जो रीडिंग का मसला था वो उनकी गलती की वजह से हुआ है. स्थानिक नगर सेवक का मानना है कि ये कार्रवाई सिर्फ स्लम एरिया में की जा रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो, मेरे हाथ में पुलिस स्टेशन की कॉपी है, इसमें हमने जो एरिया दिया है पूरे औरंगाबाद शहर का है. यहाँ पे मतलब ये एरिया के अलावा 16 जगह पे ये कार्रवाई चल रही है. तो आपने जो पुलिस बंदोबस्त की मांग की है क्या? देखो, पुलिस बंदोबस्त ये ऐसे है कि उनका सपोर्ट होना चाहिए. कुछ एरिया में लोग विरोध करते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रशासन का थोड़ा दाग रहना चाहिए. देखो, अवेयरनेस के लिए देखो हम तो कैंपेन चला ही रहे हैं. जहाँ पे अभी लोगों को वो समझ में नहीं आता, वहाँ पे हम अभी नए से कैंपेन ले लेंगे. जहाँ नए कनेक्शन देंगे, हम मीटर प्लेसमेंट करने के लिए आह्वान करेंगे. सोलार सिस्टम लगी है अपने पास में हर जगह पे, तो सोलार के लिए नए नए स्कीम्स है अपने पास में. जिनका 100 यूनिट से कम ऑफर है उनके लिए हम वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा के ले लेंगे. आपका पद बताइए और आप कौन से एरिया के इंचार्ज हैं, कैसा बताइए? मैं औरंगाबाद शहर विभाग क्रमांक 1 का इंचार्ज हूँ, जहाँ मेरे अंडर वालूद से लेके तो हरसुल तक का एरिया है. ठीक है, धन्यवाद. भाई साहब आज क्या कहेंगे, क्या मसला है पेश, और आज पुलिस स्टेशन है, क्या कहेंगे इसमें? आज जो है तो एमएससीबी की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ हुआ था कि जो मीटर चोरी, लाइट चोरी का मीटर बदली करने का, स्मार्ट मीटर का, ये मुजीब कॉलोनी में हुआ ये ऐसा ही. और उनका पूरा एक ऐसा है कि गवर्नमेंट ने मुजीब कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, क्या औरंगाबाद के अलग अलग इलाकों में उन्होंने एक कार्रवाई की मुहिम की चालू करे. पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे को स्ट्रिक्ट ये करे हुआ कि ये आवाम के हित में नहीं है, आवाम के ख़िलाफ़ में है. तो ये हम आवाम के साथ में रह के हम लोग खड़े हुए. हमारे साथ में मुजीब कॉलोनी के पूरे ज़िम्मेदार लोग थे. हमारे को जैसे जावेद भाई का फ़ोन आया, हम वहाँ पे पहुँचे, हम शेर भाई साहब, हमारे नगर सेवक साहब, हम पूरी टीम, हमने वहाँ से उनको मुजीब कॉलोनी से निकाला. हमने कहा कि आप अचानक पुलिस के साथ में इतना ही आ रहे, एक दहशत तो हो रही पूरे शहर में, पूरे महल्ले में कि भाई कोई दूसरे कोई लोग तो नहीं रहते. ऐसा आपको कार्रवाई करना है, आप पहले बताइए क्या कार्रवाई कर रहे, और कार्रवाई अगर कर रहे तो पहले सबसे पहले अपने वालूद MIDC, सेंद्रा MIDC, चिकलठाना MIDC, वहाँ जो चोरी हो रही उसको पहले पकड़िए. तो वहाँ लाखों रुपए की चोरी हो रही है. प्रोजॉन माल का 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, उन्होंने वहाँ पे छोड़ दे रहे. अरे हमारे पूरे गरीबों के लोगों को मीटर उखाड़ के लेके जा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे. तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे आगे भी. बार बार देखा जा रहा है कि सिर्फ किराड़पुरा, रोशन गेट, ये एरिया को ही टारगेट किया जा रहा है. तो ये तो आवाम भी अब समझ रही है कि किसको क्या टारगेट किया जा रहा है. ये प्रशासक की तरफ से हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हम लोग आँखें मुझ के अब बैठने वाले नहीं. अब हमारे पास बॉडी आई हुई है और हमारे पास एक अच्छे मेजॉरिटी है. हम आवाम के खातिर जेल भी जाने को तैयार है. पर हम ये MSC आपके माध्यम से MSCB को बताना चाहते कि पहले आप मेंटेनेंस का काम करो, पहले आप DPI चेंज करो, पहले आप हमारे को पूरी बिजली 100% बिजली दो, और उसके बाद में हमारे पास में हाँ अगर कोई चोरी करता तो हम उसका भी समर्थन नहीं करते. पर मकसद ऐसा है कि पहले आप भी MSCB भी समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे करके. यानी हम बार बार फ़ोन लगाने के बाद में भी अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई केबल टूट रहा है, उसका जल्दी से रिपेयर नहीं हो रहा, लाखों रुपए का वहाँ पे घोटाला हो रहा, यानी इतना बढ़ते चाह रहे हैं MSCB के अंदर कि आपको हम बता नहीं सकते एक चीज़. ये हमने पूरा उजागर करे हुए, और हम बहुत जल्द
हाई कोर्ट में हमने उसकी प्री ये केस दाखिल करे हुए तो इंशाल्लाह हाजी साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये मनमानी और हम करे तो कायदा कर रही है दादा? बिल्कुल वही छे ना, मनमानी छे ना, मनमानी अगर ये उनका बीजेपी का यही छे कि दलित और मुस्लिम को कैसा तरीके से परेशान करना और किस तरीके से तकलीफ देना, ये हमारे रोज़मर्रा के लोगों की कमाई का ये, और उसमें आके आप लोग डिस्टर्ब कर रहे, काम को ख़राब कर रहे, तो वो चीज़ को समझना चाहिए लोगों ने। आज क्या स्पॉट पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे थे या चोरी के लोगों का मीटर पकड़े जा? उन्होंने चोरी का नहीं, मीटर उखाड़ के नए मीटर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, हम उसका विरोध किए, वो विरोध में उन्होंने वहाँ से वो कार्रवाई को अभी स्थगित किए। उनका बोलना है पीआई साहब की और हमारी उनकी पुलिस की और एमएससीबी की जॉइंट मीटिंग लिए गए हमारे महल्ले के ज़िम्मेदारों के साथ में। उन्होंने कहा कि आप एक मीटिंग लगाओ 2-4 दिन में, और लोगों तो हमारा भी यही बोलना है, पहले हमको समझाओ तो सही ये कार्रवाई काहे की हो रही, किस बुनियाद पे कार्रवाई हो रही है और किस पे कार्रवाई होने वाली है। तो हमने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, 2-4 दिन में हम लोग मीटिंग करके अब हमको समझाइए कि भाई हमारे आवाम को समझाइए कि भाई हम लोग इस तरीके से हम कार्रवाई करें, तो अगर वो सही है तो हम उसका साथ देंगे, अगर विरोध अगर ये है तो हमारा पूरा विरोध रहेगा, हम रास्ते पे रुकेंगे। और स्मार्ट मीटर का तो हमारा कड़क विरोध है। आपका ये बोलना है कि मतलब जन जागृति पहले ज़रूरी है, नागरिकों में जगह जगह पे कैंप लगाया जाए, पब्लिक को समझा जाए, उसके बाद ही कोई आगे कदम। तो सही बात है ना, आज तुम सुबह में उठ रहे 9 बजे, पूरा काफिला लेके आ जा रहे, घर में कोई मर्द रहता नहीं, हमारी माँ बहनें रहती हैं, उन्होंने डर जा रहे, घबरा रहे, तो ये चीज़ को कहाँ तक सही है? तो ये चीज़ को तो पहले आपने बताना चाहिए भाई हम कार्रवाई इस हिस्से में कर रहे, इस एरिया में कर रहे, या ये इसकी वजह से कार्रवाई कर रहे, तो लोगों को समझ में आएगा। एमआईएम की पूरी दिशा क्या है आगे? तो एमआईएम की पूरी भूमिका स्पष्ट है, स्मार्ट मीटर का हमारा कड़ा विरोध रहेगा, चाहे औरंगाबाद में कहीं भी लोगों, और हम ये जो कार्रवाई है हम इसका भी विरोध करते, हम रास्ते पे उतरेंगे, चाहे हमारे ऊपर केसेस बनो या जो भी करो, हम आवाम के साथ में, आवाम को जो फ़ायदा होगा हम आवाम के इसमें। हाँ, जो अगर कोई चोरी कर रहा तो सबसे पहले जो मॉल वाला चोरी कर रहा उसको पकड़ो, जो MIDC में चोरी कर रहा उसको पकड़ो, उसके बाद में गरीब आदमी के घर पे आओ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।